हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की मीन राशि सन या मून में। तो अगर आप लोग भी सन या मून में मीन राशि के हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं अप्रैल का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए, पाइसेस साइन के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें अप्रैल का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए। चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं। कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप की एनर्जी और 3 ऑफ वॉन्स भी है आने वाले दिनों में। चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और है नंबर 25 डिसीट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रू टू स्पिरिट एंड नंबर 16 एप्रिशिएशन। नंबर 32 और 16 15 सॉरी 1551 मिररिंग नंबर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों को मिररिंग नंबर नज़र आ रहे हों। नंबर 7 महत्वपूर्ण रहेगा। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर आपको 55, 66, 77 के रूप में दिख सकते हैं। और नंबर 1551 मिररिंग नंबर है। ये नंबर हो सकता है आप लोगों को आने वाले दिनों में, या अभी इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ये नज़र आ रहा है मुझे। ये
ये नंबर मुझे एक अलग से मैसेज दे रहा है 1551। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, अपने आप को पहचानना है, अपनी गुणों को पहचानने हैं, अपनी योग्यताओं को पहचानना है। और जैसे खुद को कुछ लोग होता है ना कि अ, अपने गुणों को महत्व नहीं देते, अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको महत्व नहीं देते, या खुद को एक आत्मविश्वास की इतनी कमी होती है कि वो अपने को हीन समझते हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर आपको 1551 नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने आपको उस, मतलब एक तरीके से जो कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर मैं ये एक कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से आप, जैसे अगर कोई सामने वाला आपकी तारीफ भी करता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझ में ये गुण नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। इस तरह की जो भावनाएं आती हैं आपके मन में, हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये बात हो, लेकिन हाँ अगर ऐसा है तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है, खुद को हील करना जरूरी है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा की वजह से ये सारी चीजें आई हैं कि आप स्वयं को हीन समझते हैं। आप में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे हीलिंग के गुण हैं, बहुत सारा मैजिकल गुण है, लेकिन जो है आप उन चीजों को दबा के रख रहे हैं, अंदर दबा के रख रहे हैं। तो अपने अंदर की प्रतिभा को, हुनर को, योग्यता को, क्षमता को आपको बाहर निकालना है। तो अंदर जब तक आप अपने मन को हील नहीं करोगे तो तब तक जो है ये एनर्जी जो है बाहर नहीं निकलेगी। मतलब अपने जो कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है, हो सकता है आपको बार बार किसी ने रोक रोक कर, टोक कर आपको ये बता दिया होगा कि नहीं तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुमसे क्या होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल ना करो। इस तरह की हो सकता है कभी बचपन में या किसी ने ऐसा कहा हो जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत डाउन हो गया है और आप बिल्कुल अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। अगर ऐसी एनर्जी में है कोई यहाँ पे, तो सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन अगर कोई इस तरह की एनर्जी थोड़ी बहुत भी है आपके अंदर, इस तरह की भावना, तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। हर रोज कहिए कि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए चीजों को और रिपीट करते रहिए इस चीज को। जिस भी बात को लेकर आपको कमी बताई गई है उस बात को कहिए कि नहीं मैं सक्षम हूँ, मुझ में योग्यता है, मुझ में ये हुनर है। अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि मुझ में अपने अंदर की योग्यताओं को खुद ही पहले, सबसे पहले तो आप स्वयं ही उसको उस पर विश्वास कीजिए कि आप में अच्छा हुनर है। मतलब जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत कश हैं और लोग कहते हैं कि मान लो आप रेगुलर मेहनत नहीं करते, लेकिन अब जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मेहनत लगाते हैं, तो आपको खाली बैठा हुआ देखकर या सोता हुआ देखकर लोग कहते हैं कि बिल्कुल नाकारा निकम्मा है, बहुत आलसी है, किसी काम का नहीं है, इस तरह से। तो आप आलसी हो ऐसा नहीं है, आप जो है अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाते हो, जहां आपको जरूरत महसूस होती वहां पे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं सोच पाता, इस चीज को नहीं समझ पाता, तो उसकी वजह से आपको, आपके मन में जब बार बार लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, ये सिर्फ उदाहरण है ना, ये आपको ऐसा ही बोलते होंगे या ऐसा ही आपके साथ होता होगा, जरूरी नहीं है। आप लोग इन सब बातों से, उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं, सिर्फ उदाहरण दे रही मैं। तो इन तरह की, इस तरह की बातें सोचने की वजह, सुनने की वजह से ना बार बार इंसान जो है खुद को पे ही डाउट करने लग जाता है। क्या मैं सचमुच आलसी हूँ? क्या सचमुच मुझसे कोई काम नहीं हो सकता? क्या मैं बिल्कुल ही नकार निकम्मा हूँ? इस तरह की चीजें, तो इन, तो मन के अंदर में ये गांठ की तरह हो जाती है, एक जख्म हो जाता है जो किसी को नहीं दिखता, और ये चीजें आपकी ग्रोथ में, उन्नति में परेशानी का कारण बनती है। तो अगर इस तरह की कोई एनर्जी है, इस तरह की कोई गांठ है, तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये नंबर्स नज़र आकर आपको जो है बता रहे हो, क्योंकि देखिए जब एंजल नंबर्स आपको नज़र आते हैं ना, तो आप उस वक्त सबसे पहले तो लोग ध्यान नहीं देते हैं नॉर्मली। अगर आपको एंजल नंबर्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, कभी लोगों का तो ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन क्या है, अगर उस वक्त कोई चीज हो रही हो, कोई बात हो रही हो, दिमाग में कोई विचार चल रहा हो, या कोई आइडिया आता है उस वक्त जो आपकी, या तो आपकी हीलिंग के लिए रहता है,
या आपके सोल की ग्रोथ के लिए रहता है, या तो आपके फिजिकल वर्ल्ड में कोई ग्रोथ होनी होती है, या आपको कोई नया रास्ता चुनना हो, या कोई रास्ता चुनना हो, या कोई भी चीज़ ऐसी होने वाली होती है, तो उसका एक मैसेज के रूप में मिलता है कि आपको बताया जाता है कि आपको ये रास्ता चुनना है। ये एंजल नंबर नजर आएंगे और उस वक्त आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा होगा कि कोई ये एग्जाम में दिला दूं तो अच्छा होगा, या उस जॉब के लिए अगर मैं अप्लाई कर दूं तो अच्छा होगा। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो बात निकल जाती है वहीं से। फिर आप खुद पे डाउट करने लगते हैं, छोड़ो भाई, ऐसे तो बहुत आइडिया आते रहते हैं, कौन वहाँ कहाँ वो जॉब मिलेगी, कहाँ वो आइडिया काम करेगा, इस तरीके से। तो खुद पर ध्यान देने की, खुद पर काम करने की जरूरत है यहाँ पे। कम्युनिकेशन क्लियर करना है, जिनके साथ कम्युनिकेशन रुका हुआ है आपको कम्युनिकेशन ठीक करना है, ये कहा जा रहा है अप्रैल के इस मंथ में। और यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि आप अगर अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं ना, तो एंजल का सपोर्ट मिल रहा है आपको। अप्रैल के इस मंथ में ऐसा है कि वो सारी चीज़ों को, जो भी आपके अंदर की बातें हैं ना, जो आप हील करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा आत्मविश्वास की कमी या अपने मन की बात नहीं बोल पाते, तो इन चीज़ों में हीलिंग हो रही है। और अब आप क्लियरली बोल पाएंगे अपने मन की बात, चाहे आप अपने फैसले सुनाने हो, चाहे डिसीजन लेना हो, चाहे आप किसी को प्रपोज करना हो, चाहे अपने विचार किसी के सामने रखने हैं, अपने आइडियाज रखने हैं, या कोई कैरियर चुनना चाहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है मुझे कि आप अपने मन की बात कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे, चाहे अब आप अपने बॉस के सामने रखें, अपनी फैमिली के सामने रखें, समाज के सामने रखें, या कोई आइडिया पे काम करें, ये सब आपके अपनी बात है। बहुत खूबसूरत बात यह है कि दो कार्ड्स एस के आए हैं, नई शुरुआत हो रही है बहुत स्ट्रांगली और बहुत जोश के साथ, पैशन के साथ जो है आप नई शुरुआत कर रहे हैं कुछ, और ये शुरुआत आपको ग्रोथ भी देगी, आपको नेम फेम भी देगी। आप हाँ, लेकिन ये शुरुआत में हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि अगर विक्ट्री मिलनी है तो एक लंबी जंग के बाद ही जीत मिलती है। तो इस बात को याद रखें कि अगर जंग जीतना है तो पहले जंग करना पड़ता है, बहुत सारी चोटें खानी पड़ती हैं, बहुत सारे घाव झेलना होता है, उसके बाद आपको जीत मिलती है। तो उसी प्रकार अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पे शुरुआत दिनों में थोड़ी थोड़ी या ज़्यादा, सबके अलग अलग फील्ड के हिसाब से परेशानी आएंगी, उनका आपको सामना करना होगा, तब कहीं जाके आप जीत हासिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत में थोड़ी सी आपको फाइनेंस की कमी महसूस हो सकती है। अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपको पैसों की तंगी है, लोगों से उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके जो है स्पिरिट्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। एक मिनट। कुछ अगर किसी को ऑफर देना चाहते हो पार्टनरशिप वगैरह का, तो शायद वो माइंड में है, या अपनी फैमिली मेंबर कोई, या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को ही अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, या फाइनेंस को लेकर उनसे मदद मांगना चाहते हो या देना चाहते हो, या मदद के लिए कहना चाहते हो, कुछ भी ऐसा है। तो या फिर कोई प्लान बना रहे हो, तो वो प्लान जो है ना थोड़ा सा स्लो है, उस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कोई आप प्लान बना रहे हैं कुछ नया काम स्टार्ट करने की, चाहते तो हैं, बहुत जोश में हैं, प्लानिंग बहुत जोश से कर रहे हैं, लेकिन स्टेप उठाने में, आगे कदम बढ़ाने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं, थोड़ा सा शायद अनुभव की कमी है, हो सकता है इस फील्ड में, ये मुझे नजर आ रहा है। और जिसकी वजह से, या फिर फाइनेंस की कमी की वजह से आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं कि पता नहीं ये काम सफलता देगा या नहीं। वही कह रही हूँ ना कि मुश्किलें आ रही हैं, तो ये एक सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एंजल का सपोर्ट है, आपके एंजेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है।
और आपके हुनर को पहचान मिलेगी, आपकी योग्यताओं को सराहना मिलेगी, यहाँ पे लग रहा है, और सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़ा लंबा समय लगेगा। अगर अभी जो प्लानिंग बना रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत तो अच्छी होगी, थोड़ी परेशानी अनुभव करेंगे शुरुआत में, लेकिन बहुत जोश के साथ। लेकिन ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ये भी मैं कह सकती हूँ। जितने जोश के साथ आप पहले दिन काम करते हैं, आपके अंदर वही जोश, वही जुनून जो है 1 साल के बाद भी होना चाहिए, तब कहीं जाके सफलता मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है। क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर कोई इच्छा है आपकी, तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है अप्रैल के इस मंथ में। और थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे शुरुआत हो जाने के बाद। चीजें जब अच्छे से चलने लग जाएंगी, या किसी के लिए, सभी के लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आपको परेशानी हो सकता है शुरुआत आप बहुत अच्छे से करें, फिर बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुशियों भरा वक्त रहेगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, आपकी गुणों और योग्यताओं की सराहना होगी, तो मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खुद को हील कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और नई शुरुआत में यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि या तो मैरिज हो सकती है, या प्रपोजल आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, फैमिली की शुरुआत हो सकती है, बेबी का बर्थ भी हो सकता है, और फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे किसी के लिए। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। कुछ चीजों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है, यानी पास्ट में जो छूट गया, तो उन चीजों को लेकर आपको आगे आगे नहीं जा सकते। तो उन चीजों को आपको वहीं पे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हुए, उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप अपनी उन्नति की ओर, अपनी तरक्की को और अपनी सफलता जीत की ओर आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक मैसेज और एक है कि कई बार जब हम यात्रा पे निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि यात्रा लंबी होती है और यात्रा में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो हमें उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी हमारे लिए ज़रूरी हो। अगर हम एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाएंगे, तो वो बोझ ही बनाएगा, हमारी यात्रा को उबाऊ भी कर सकता है और हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो आपकी भी इस जर्नी में आपको भी सोच समझ कर आगे बढ़ना है, और किन चीज़ों को, किन भावनाओं को, किन लोगों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ों को ध्यान रखिए। पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के नेगेटिव थॉट्स, या पास्ट वाले जो रिलेशनशिप जो खत्म हो चुके हैं, उनकी यादों को लेकर, या उनकी अब मतलब पकड़ के रख रहे हो कोई चीज ऐसी, तो वो बोझ बनाएगी। तो जिन जो चीजें जरूरी हैं उसे महत्व दीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते समय आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीजों को लेकर आप आगे बढ़िए। और या फिर ये कह सकती हूँ कि अपना फोकस आप बिल्कुल सही जगह पे रखिए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे डिसीट की एनर्जी भी है, तो थोड़ा सा सावधान सचेत रहना जरूरी है। डिसीट की एनर्जी बताती है कि हो सकता है कोई इंसान आपके आसपास ऐसा हो जो चीटिंग की एनर्जी लेकर रखता हो, आपके अंदर, उसके अंदर आपके लिए जलन ईर्ष्या की भावना हो, और वो दिखने में भले आपका शुभचिंतक हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुभचिंतक हो। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच कर रखें। अपने एंजल से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन लोगों का असली चेहरा आपको दिखाए, ताकि आप उनसे सावधान रह सकें। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं हमारे आसपास होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, फैमिली में होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों में होते हैं, या फिर अड़ोस पड़ोस में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि कौन इंसान ऐसा है जो आपसे जलन ईर्ष्या की भावना रखता है, जो पीठ पीछे आपके लिए बुरा चाहता है, बुरा करता है। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले तो इनकी पहचान होनी जरूरी है। तो अपने ईश्वर से, अपने एंजल से प्रार्थना करें, तो उनका चेहरा भी नजर आएगा, समझ में आएगा आपको कि कौन बुरा इंसान है। और फिर उसके बाद एक हेल्दी डिस्टेंस बनाइए, हेल्दी बाउंड्री बनाइए, और उनको अपने जीवन में ज्यादा दखल अंदाजी करने ना दें, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, बस हम अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए ऐसा आप कर सकते हैं।
ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अप्रैल का मंथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। नई शुरुआत लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है। और जो है एंजल का सपोर्ट आपकी तरफ है। फाइनेंस की भी कोई खास कमी नहीं है, लेकिन हाँ अगर जो लोग कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे होंगे तो उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो संभावना है कि वो काम कर जाए मैनिफेस्टेशन, और जो है आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। आपको ऐसे भी मौके आने वाले दिनों में मिलेंगे जिनका जिस उचित समय का इंतज़ार है, जहाँ पे आप कोई निर्णय लेने वाले हों, किसी के आने का इंतज़ार है, कुछ काम के होने का इंतज़ार है, कोई कोई बड़ा चीज़ या बड़ा काम होने की प्रतीक्षा करें कि सही समय आने पे करेंगे, या कोई बड़ा निर्णय लेना है आपको, जो सही समय की प्रतीक्षा में बैठे हैं उनके लिए भी सही समय आने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है अप्रैल का मंथ की। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नेक्स्ट तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये देख लेंगे। प्लीज इंटीग्रेट करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड है ओपन होके गिरा है, यह है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे नई शुरुआत को भी कहा जा रहा है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए जरूरी हो कि आप लोग कोई नया डायरेक्शन चुने, नया रास्ता चुने। प्लीज इंटीग्रेट करें। अबंडेंस, तो देखिए अबंडेंस का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स तो आ रही है, अबंडेंस तो आ रहा है आपकी तरफ, जीत हासिल होगी, संभावनाएं मिलेंगी आप लोगों को। ट्रस्ट का कार्ड है, अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने ईश्वर पे भरोसा बनाकर रखें। और बॉटम ऑफ द डेक यस का कार्ड है, तो आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए यस है। और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, बैलेंस बनाना है, थोड़ा सा हो सकता है जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी खुद को तैयार रखें। बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अप्रैल का मन काफी अच्छा सुखद रहने वाला है, उन्नतिदायक रहने वाला है, ग्रोथ देने वाला है, हीलिंग हो रही, सबसे बड़ी बात यह है। हार्ट सोल दोनों की हीलिंग हो रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, मून गाइडेंस क्या है। अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन, तो देखिए जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका जो है हल मिलता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल के इस मंथ में। और यहाँ पे यू एंड योर लव वंस आर सेफ, और दोनों ही कार्ड देखिए कैंसर साइन के हैं, तो हो सकता है जो कैंसर साइन के लोग हों आपके फैमिली फ्रेंड्स में, वो आपके लिए थोड़े हेल्पफुल हों, उनसे आपको थोड़ी मदद मिल सकती है, ये संभावना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो देखिए यहाँ पे फिर से यही कार्ड आ गया, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी ये कार्ड आया है कि कॉम्प्रोमाइज का, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द आंसर यू नीड आर कमिंग, और यहाँ पर भी यही कहा गया कि आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है उसका हल मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आप जो आपके जो आंसर चाहिए आपको आपके क्वेश्चंस के, तो वो आंसर भी आप तक पहुंचने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ साइन मिले, एंजल कोई गाइडेंस दे आपको, तो चौकन्ने रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, इंट्यूशन पर ध्यान दें। अगर आपको एंजल नंबर भी नजर आ रहे हैं तो उस एंजल नंबर जब दिखाई देता है उस टाइम आपके दिमाग में कौन से आइडियाज हैं, कौन से आवाजें चल रही है अंदर, कौन सी बात चल रही है, आपकी सोल क्या कहना चाहती है, इन सब चीजों पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो हो सकता है आपको कुछ रास्ता मिले, कुछ गाइडेंस मिले, कुछ साइन मिले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल क्या बता रहे हैं ये देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू।
यहाँ पे है, देखिए, ट्रीट एवरीवन विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर। तो देखिए, मैंने जैसा कि कहा पहले ही, हो सकता है एनवी की एनर्जी, डिसीट की एनर्जी है, आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आपके लिए शुभचिंतक ना हो, तो उनके साथ भी एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है, उनको भी रिस्पेक्टफुली बात करनी है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बिहेवियर करना है, और जो है अपने अपने आप को, आपका जो स्तर है उससे नीचे नहीं गिराना है, चाहे सामने वाला कोई कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए। आप अपना रिस्पेक्ट बनाकर रखिए, अपना एक स्टेटस बनाकर रखिए। आप गिरे हुए लोगों के लिए या फिर बुरे लोगों के लिए बुरा ना बने, ये कहा जा रहा है। लव इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, इट इज इन अस, अराउंड अस एंड कनेक्ट अस, इट इज द ओनली रियल थिंग दैट एग्जिस्ट। तो सबसे प्यार से रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, और यही है, क्योंकि मुझे ये भी कह रही हूँ कि आप जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में लव की एनर्जी आ रही है, रोमांस का कार्ड भी दिखा था। तो बिलीव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने सपनों से प्यार कीजिए, अपने ईश्वर से प्यार कीजिए, यूनिवर्स से प्यार कीजिए, नेचर से प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार जो ऐसी एनर्जी है वो आपके अंदर अंधेरे को ना रोशनी से भर देता है। अंधेरा जो होता है वो दूर होता है, मन का रोशनी से भर देता है, खुशियों से भर देता है, उम्मीदों से भर देता है, सपनों से भर देता है। तो प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, चाहे वो प्यार माता पिता के साथ किया जाए, चाहे प्रकृति के साथ किया जाए, चाहे आप अपने पेट के साथ करें, अपने बच्चों के साथ करें, चाहे अपने पार्टनर के साथ करें। लेकिन हाँ, जो ट्रू लव है उसी में ये शक्ति होती है कि आपके अंदर जोश भी भरता है, उम्मीद भी भरता है, खुशियाँ भी भरता है, उत्साह भी भरता है। तो वो ट्रू लव होना चाहिए, वो बाउंड होना चाहिए, आपके दिल में वो प्यार वाली भावना होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो उसे खत्म मत होने दीजिए। अपने अंदर जो प्यार की भावना होती है ना, दुनिया के बुरे बर्ताव की वजह से अंदर से प्यार की भावना खत्म होती जाती है धीरे धीरे। इसीलिए शायद इंसान बड़े होते 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 स्वार्थी होने लग जाता है, क्योंकि अंदर लोगों के जो है बुरे चेहरे, बुरे व्यवहार को देखकर इंसान का प्यार पर से भरोसा उठने लग जाता है। तो ये भरोसा नहीं उठने देना है, ये कहा जा रहा है। ये आपको हमेशा एक नई ऊर्जा से भरेगा। एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगनिंग। तो हर पल एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत कुछ होने वाली है आपके जीवन में, ये काफी कुछ कार्ड्स बता रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हाँ, नई शुरुआत होगी। विथ ईच ब्रेथ लेट गो ऑफ फियर एंड जजमेंट एंड इनवाइट लव एंड कंपैशन इनटू योर लाइफ। वापस से यही कहा जा रहा है कि अपने जीवन में लव और कंपैशन को जो है इनवाइट कीजिए, स्वागत कीजिए प्यार और कंपैशन का अपने जीवन में, और लोगों को जज करने से बचें। अपने डर को जाने दीजिए, डर से पीछे छुड़ाइए, डर को पीछे छोड़िए, ठीक है। और लोगों को जज मत कीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि लोग बुरे हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। उनको कर्मों की सजा मिलेगी, चाहे रिवार्ड मिलेगा, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्म पर, अपने उद्देश्य पर फोकस रखिए। यू आर नॉट अ मैस, यू आर ब्रेव फॉर ट्राइंग। तो यहाँ पे यही बात है जो सबसे पहले शुरुआत में मैंने कही, कि आपके अंदर किसी कारणवश जो एक हीन भावना आ गई है, उससे आपको बाहर निकलने की, उसे हील करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी एंजल यही कह रहे हैं कि आप मैस नहीं हो, आप बहुत बहादुर हो, कि आप कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश में लगे हुए हो अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में, अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल भी अपने आप को हीन मत समझिए, अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिए, और पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।